बांग्लादेश ने साफ साफ कह दिया है, अगर हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 नहीं भी खेले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश सच में इतना ताकतवर हो गया है या यह सिर्फ एक दबाव बनाने की चाल है? और अगर बांग्लादेश हटता है तो सबसे बड़ा नुकसान किससे होगा? आईसीसी को, खिलाड़ियों को, या पूरी क्रिकेट इकोनॉमी को? आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो भारत और श्रीलंका में होना है, उसे लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी क्रिकेट दुनिया में हलचल मचा दी। बीसीबी की वित्त समिति के अध्यक्ष नजमुल हसन ने आईसीसी को एक सख्त और सीधा संदेश दिया। अगर बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप से बाहर भी होती है तो बोर्ड को किसी तरह का कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। अब यह बयान सामान्य नहीं है, यह बयान सीधे सीधे आईसीसी के बिजनेस मॉडल को चुनौती देता है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहे जाने पर पहले ही विवाद खड़ा हो चुका है। यानी मामला सिर्फ क्रिकेट का नहीं, राष्ट्रीय स्वाभिमान और आंतरिक राजनीति का भी है। बीसीबी यह दिखाना चाहता है कि हम किसी के दबाव में नहीं हैं, हमारे फैसले हमारे हाथ। नजमुल हसन का कहना है, खिलाड़ियों को हर मैच खेलने की फीस मिलती है, मैन ऑफ द मैच या परफॉर्मेंस बोनस आईसीसी देता है, आईसीसी से मिलने वाला रेवेन्यू पहले से तय होता है। इसीलिए अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता, बोर्ड को कोई सीधा घाटा नहीं होगा। पर यहीं से सवाल शुरू होता है। यह बात कागज पर सही लग सकती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर बांग्लादेश आईसीसी इवेंट से हटता है, दूसरे बोर्ड भविष्य में दौरे सोच समझकर देंगे, बड़े देश प्राथमिकता नहीं देंगे, द्विपक्षीय सीरीज कम हो सकती हैं और इसका असर पड़ेगा खिलाड़ियों की मैच फीस पर, ब्रॉडकास्ट वैल्यू पर, बांग्लादेश क्रिकेट की ग्रोथ पर। सबसे बड़ा नुकसान खिलाड़ियों को, नजमुल हसन कहते हैं, नुकसान खिलाड़ियों का होगा, बोर्ड का नहीं। यही लाइन सबसे खतरनाक है, क्योंकि खिलाड़ी आईसीसी इवेंट से पहचान बनाते हैं। आईपीएल, बीबीएल, सीपीएल जैसे लीग्स में चयन वहीं से होता है, ब्रांड वैल्यू वहीं बनती है। अब सबसे अहम सवाल, क्या बांग्लादेश सच में हटेगा? क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो नहीं। यह एक नेगोशिएशन टैक्टिक है, एक दबाव बनाने की रणनीति। बीसीबी यह दिखाना चाहता है कि हम झुकेंगे नहीं, पहले सम्मान चाहिए, फिर क्रिकेट। इस पूरे विवाद में भारत बयान नहीं दे रहा, प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, लेकिन उसकी ताकत सब जानते हैं। आईसीसी का रेवेन्यू 70% से ज्यादा भारत से आता है, इसलिए कोई भी फैसला भारत को नजरअंदाज करके नहीं हो सकता। आगे क्या हो सकता है? फ्यूचर सिनेरियो। सिनेरियो 1, आईसीसी नरम पड़े, बांग्लादेश को मनाया जाए, मामला शांत। सिनेरियो 2, बयानबाजी बढ़े, राजनीतिक रंग ले, खिलाड़ियों पर असर। सिनेरियो 3, सबसे कम संभावना, बांग्लादेश सच में हटे। आईसीसी को बड़ा झटका। अब देखना यह होगा, क्या आईसीसी झुकता है, क्या बीसीबी पीछे हटता है, या कोई बड़ा धमाका होने वाला है? आपका क्या मानना है? क्या बांग्लादेश सही कर रहा है या यह सिर्फ दिखावा है? कमेंट में जरूर बताइए।